क्लास 10th लेसन नंबर 2 द थीप्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। पाठ स्टार्ट करते हैं। सभी अपने अपनी बुक निकाल लो, लाइन पर उंगली रखें, पेन रखें और लाइन टू लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट देखें। आई वाज स्टिल ए थीप व्हेन आई मीट अनिल। लेखक कह रहा है कि जब वैन मतलब होता है जब, आई मिस में, मीट मतलब होता है मिलना, अनिल मतलब होता है अनिल से। जब मैं अनिल से मिला तो उससे पहले मैं एक चोर था। आई वाज स्टिल थीप, मैं एक चोर था। वैन आई मीट अनिल, जब मैं अनिल से मिला था, अर्थात जब मैं अनिल से मिला था तो उससे पहले का जो समय था मैं एक चोर था। एंड और दो, यद्यपि ओनली 15, और मैं उस समय केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी, एक्सपीरियंस बोला जाता है अनुभवी, और सक्सेसफुल बोला जाता है सफल। मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था। अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और वह कह रहा है कि जब मैं अनिल के पास पहुंचा, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, हिम मतलब होता है उसके पास, जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह एक रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच मतलब होता है कुश्ती का मुकाबला, वह एक कुश्ती के मुकाबले को देख रहा था। ही वाज अबाउट 25, और वह लगभग 25 वर्ष का था। ए टाल, एक लंबा, लेन फ्लो मतलब होता है दुबला पतला, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज, और वह एकदम सीधा साधा, साधारण और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य वह बहुत ही सीधा साधा, दयालु और बहुत ही साधारण व्यक्ति था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ द लेट, अगर मेरा नसीब, लक बोला जाता है नसीब या भाग्य, अगर मेरा भाग्य खराब हो तो मैं कह नहीं सकता। एंड दो, यद्यपि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे अपने आप पर इतना विश्वास था कि मैं उस व्यक्ति के आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बोला जाता है आत्मविश्वास को जीतने में, एबल मतलब होता है समर्थ होना, मैं उस व्यक्ति का आत्मविश्वास को जीतने में सफल हूँगा। यू लुक ए बिट ऑफ योर सेल्फ, आई सेड, मैंने उससे कहा कि आप भी मुझे पहलवान की तरह दिखाई दे रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प एंड मेकिंग फ्रेंड, एक थोड़ी सी चापलूसी, लिटिल मतलब होती है थोड़ी सी, फ्लैटरी बोली जाती है चापलूसी, थोड़ी सी चापलूसी मित्र बनाने में क्या करती है, मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, फिर उस व्यक्ति ने भी जवाब दे दिया, अर्थात अनिल ने भी उस चोर को जवाब दे दिया कि भाई आप भी मुझे पहलवान की तरह लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, इस बात से मैं कुछ समय के लिए क्या हो गया, दुखी हो गया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा, थिन मतलब होता है दुबला पतला होना, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही दुबला पतला था। वेल, ठीक है, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर ए बिट, मैंने हाँ भरते हुए अपनी गर्दन को हिलाया और कहा हाँ मैंने कुछ समय के लिए पहलवानी की है। फिर उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मैंने अपना नाम बताया, हरी सिंह, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड मतलब होता है झूठ बोल देना, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम रखता हूँ। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे कि मुझे पुलिस वालों से और मेरे जो पूर्ववर्ती, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब होता है पूर्ववर्ती जानकार, उनसे बचने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में, अनिल टाल्क्ड अबाउट द वेल ऑयल रेसलर्स, अनिल उन तेल लगे हुए पहलवानों के बारे में बातचीत करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो घूर रहे थे, लेफ्टिंग एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठा करके इधर उधर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अनिल वॉल्क्ड अवे, अनिल वहाँ से आगे की तरफ चला गया।
आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली बोला जाता है शांतिपूर्वक या चुपचाप, और मैंने भी चुपचाप उसका पीछा किया। हेलो अगेन, उसने एक बार पुनः दोबारा हेलो कहा। ही सेड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने अपने सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके से उसको उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं आपको उसका भुगतान नहीं कर सकता हूँ। आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन मैं उस काम का कोई भी भुगतान नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, है एक क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए मैंने सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजस्ड माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में मिस्टेक कर दी है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो उसने क्या कहा फिर, कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हो, बना सकते हो खाना। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने एक बार पुनः झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप, वह मुझे अपने रूम में ले गया जो जमुना स्वीट सोप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया था वह बहुत ही टेरिबल मतलब होता है भयानक या कठोर था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि उस खाने को अनिल ने किसको दे दिया, एक आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे वहां से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं तो वहीं पर ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके से उनकी तरफ मुस्कुराता रहा। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन मेरी मुस्कुराहट उसको हंसाने में मदद नहीं कर सकी। लेटर, कुछ समय बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड ऑफ, उसने मेरे सिर को थपथपाया, पेटेड मतलब होता है थपथपाना। एंड सैड नेवर माइंड, और कहा कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टच मी टू राइट माई नेम, यहाँ तक कि वह मुझे अपने नाम को भी लिखना सिखा देगा। एंड सैड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट वाइल सेंटेंस, और शीघ्र ही वह मुझे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा, वाक्य लिखना भी सिखा देगा। एंड ऐड नंबर, और नंबरों को जोड़ना या संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि मैं तब एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, एजुकेटेड मैन मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना और पढ़ना सीख जाऊंगा। दैट वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो जो उपलब्धि, अचीव मतलब होती है उपलब्धि, जो उपलब्धि मैं प्राप्त करूंगा उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। नो लिमिट मतलब होता है कोई भी सीमा नहीं होना, अर्थात मुझे अपने साइन करना सिखा देगा, अपने हस्ताक्षर करना सिखा देगा, सेंटेंस लिखना सिखा देगा, नंबरों को जोड़ना सिखा देगा। जब ये सारी चीज़ें सीख जाऊंगा तो मैं जो उपलब्धि प्राप्त करूंगा उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए मेरे लिए कार्य करना बहुत ही सुखद था। क्वाइट प्लीजेंट मतलब होता है बहुत ही सुखद होना, बहुत ही अच्छा होना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय मैं उसको चाय बनाता था। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, इसके बाद का जो समय होता उसको मैं दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं उनको खरीदने में व्यतीत करता। ही यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और उस कार्य में मुझे एक दिन का लगभग ₹1 का प्रॉफिट होता था। ही थिंक ही न्यू मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, वह सोचता है, मैं सोचता हूँ, शायद वह जानता है कि जिस तरीके से मैं थोड़ा पैसा बचाता हूँ शायद उसके बारे में उसको पता है, लेकिन उसके ऊपर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।